बहुत समय पहले एक राज्य में एक महल था जिसे लोग सोता हुआ महल कहते थे। यह महल एक जंगल के बीचों बीच था, जिसकी ऊंची दीवारें, सुनहरे दरवाजे और चारों ओर प्राचीन मूर्तियां खड़ी थीं। कहा जाता था कि इस महल में एक राजा और उसका परिवार रहता था। लेकिन एक दिन अचानक सब सो गए। पूरा महल, नौकर चाकर, मंत्री, सैनिक, यहां तक कि स्वयं राजा भी, सब ऐसी नींद में सो गए जिससे आज तक कोई नहीं जागा। जब भी गांव वाले इस महल के पास जाते तो एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। यहां तक कि पक्षी भी महल से दूर भागते, मानो वहां कोई रहस्यमयी शक्ति हो। गांव में एक साहसी और जिज्ञासु युवक रहता था। वह हमेशा महल के अंदर क्या होता है यह जानने के लिए उत्सुक रहता था। लोग उसे डराते थे, बेटा जो भी महल में जाता वापस नहीं आता। लेकिन उस युवक ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करके रहेगा। एक रात जब चांदनी महल की दीवारों पर चमक रही थी, युवक ने कमर कसी और मशाल लेकर महल की ओर चल पड़ा। महल के अंदर का दृश्य, महल का दरवाजा पुराना था, मानो बरसों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। दरवाजा खुलते ही जंग की आवाज आई। अंदर जाते ही उसने देखा बड़े बड़े हॉल जिनमें कुर्सियां और मेजें सजी हुई थी। मेज पर खाना ऐसे रखा था मानो कोई अभी अभी वहां से गया हो। मूर्तियों की तरह खड़े सैनिक जो असल में जिंदा इंसान थे, लेकिन सो रहे थे। यह दृश्य देखकर युवक कांप उठा, लेकिन आगे बढ़ता रहा। जादुई पुस्तकालय महल के बीचों बीच एक पुस्तकालय था। वहां पुरानी किताबें और एक बड़ी जादुई किताब रखी थी। जैसे ही युवक ने किताब खोली, हवा का एक झोंका आया और किताब अपने आप घूमने लगी। किताब में लिखा था, यह किला तब तक सोता रहेगा जब तक कोई बहादुर आदमी सत्य की खोज में खुद को कुर्बान नहीं कर देता। यहां हर कमरा एक रहस्य छुपाए हुए है और हर रहस्य के साथ एक परीक्षा। युवक को महल में 4 बड़े हॉल मिले। हर हॉल एक परीक्षा थी। अंधेरे का हॉल, यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। युवक को रोशनी जलाने के लिए अपने दिल का डर निकालना पड़ा। दर्पणों का हॉल, यहां अनगिनत दर्पण थे जिनमें उसके हजारों रूप दिखाई दे रहे थे। हर रूप उससे झूठ बोल रहा था, लेकिन असली सच्चाई को पहचानना जरूरी था। 3 आवाजों का हॉल, यहां उसने अपने प्रियजनों की आवाजें सुनी जो मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन यह सब एक भ्रम था। उसे समझना था कि वास्तविकता और भ्रम में कैसे अंतर किया जाए। 4 समय का हॉल, यहां उसने खुद को बूढ़ा, बीमार और मरता हुआ देखा, लेकिन वह अडिग रहा और बोला, समय मेरी परीक्षा ले सकता है लेकिन मेरा साहस नहीं छीन सकता। हर हॉल के बाद एक कमरा खुलता गया और युवक महल के रहस्य के करीब पहुंचता गया। वह एक बड़े कमरे में पहुंचा। वहां एक पत्थर के सिंहासन पर एक महिला बैठी थी। वह वही चुड़ैल थी जिसने महल को सुला दिया था। उसने कहा, मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि राजा लालची था। वह जादू चाहता था ताकि वह हमेशा के लिए जीवित रह सके। मैंने कहा था कि लालच इंसान को गहरी नींद में सुला देता है। अब यह महल हमेशा के लिए सो गया है। युवक बोला, अगर लालच एक अपराध है तो पूरे परिवार को सजा क्यों दी जा रही है? उन्हें क्यों नहीं जगाया जा रहा? चुड़ैल हंसी और बोली, अगर तुम चाहते हो कि यह महल जाग जाए तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज की बलि देनी होगी। युवक ने कुछ देर सोचा। उसके पास न तो धन था और न ही अपार शक्ति। उसके पास बस एक ही चीज थी, उसकी आजादी। उसने कहा, अगर मेरा बलिदान इस महल को जगा सकता है तो मेरी आजादी ले लो, मुझे कैद कर लो, लेकिन महल के लोगों को आजाद कर दो। यह सुनते ही भूचाल आ गया। महल के अंदर की घंटियां बजने लगी। सैनिक जागने लगे। राजा और प्रजा अपनी नींद से जागने लगे। लेकिन वह युवक खुद एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। जब राजा ने आंखें खोली तो उसे सच्चाई का पता चला। वह रो पड़ा और बोला, हमने लालच के चक्र में अपनी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया था, लेकिन एक साधारण युवक ने हमें जगा दिया। महल फिर से आबाद हो गया, लेकिन मूर्ति हमेशा महल के बीचों बीच रखी जाती रही ताकि लोग याद रखें कि त्याग, वीरता और सत्य ही असली शक्ति है। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को गहरी नींद में सुला देता है। असली ताकत जादू या धन में नहीं, बल्कि त्याग और सत्य में निहित है।